जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यू कुंगलू जो कि डीमन पिक को वहां से लेके आने के बाद वो डीमन सप्रेशन पागोडा में लेके आ गई थी और शाओजी वो वहीं पे पहुंच चुका होता है। उसके साथ ही हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है, वही डीमन सप्रेशन टावर का नया लीडर को दिखाया जाता है और इसको इम्परल मास्टर भी कहा जाता है। हम इसे इम्परल मास्टर ही कहेंगे। यू कुंगलू कहते इम्परल मास्टर हम इसे लेके आ चुके जिसको आप चाहते थे। इम्परल मास्टर जो कि अपने आंखों को खोल रहा होता और कहता क्या जो तुम्हें काम दिया गया था वो स्मूथली हुआ है। यू कुंगलू कहती हाँ बिल्कुल ही, जैसा कि आपने ये कहा था, जिस तरह से कहा गया था वैसे ही काम हुआ और बहुत ही ज्यादा स्मूथली हुआ है। तो इम्परल मास्टर कहता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, जैसा कि ये डीमन यहाँ पे आ चुका है तो इसका डीमन एलिक्सर भी ले लो। तो यू कुंगलू कहती ठीक है। यू कुंगलू जो कि अपने हाथों के सामने करते हुए पावर रिलीज कर रही होती है और डीमन एलिक्सर को निकालने वाली होती है, लेकिन उसके साथ ही अपने हाथ को पीछे कर लेती है और कहती है ये हो कैसे सकता है, डीमन एलिक्सर जो कि इसके पास मौजूद नहीं है। तो इम्पीरियल मास्टर कहता है तुम्हें धोखा मिला है, ये पिग डीमन नहीं है बल्कि कोई और है। तो शाओची को दिखाया जाता है जो कि वो पिग डीमन का भेष लिया हुआ होता है। मैंने इसको पहना था, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कितना अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा था, लेकिन मैं यू कुंगलू का शुक्रिया करता हूँ क्योंकि उसने पूरे रास्ते में मेरा ख्याल रखा है। ये कहते हुए शाओची ने आंख मार दिया होता है। यू कुंगलू जो कि शाओची को देखने के बाद कुछ ज्यादा ही फिदा हो चुकी होती है, मन में सोच रही होती है कितना हैंडसम है। यू किंगलू कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं इसके खूबसूरत जाल में बिल्कुल ही फंस नहीं सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई थी कि तुमने मुझसे झूठ कहा था, तुम्हें मरना होगा। ये कहते हुए शाओची पे उसने हमला कर दिया होता है, लेकिन शाओची ने दो ही उंगली से उस तलवार को पकड़ लिया होता, झटके से उसको फेंक दिया होता और कहता है एक लड़की जो कि हाथ से हाथ मिला के लेके चल सकती है लेकिन उसके हाथों में नाइफ बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। यू किंगलू भी हैरान होती है और मन में सोच रही होती है ये कितना स्ट्रांग है, लेकिन ये दिखाया जाता वो नीचे गिर रही होती है। लेकिन शाओची जो कि आगे बढ़ चुका होता और कहता केयरफुल रहना, और ये कहते हुए शाओची ने जो कि यू किंगलू को बचा लिया होता है, उसे नीचे गिरने से बचाया हुआ होता और कहता है तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकती हो, तुम्हें लापरवाहों की तरह हरकत नहीं करना चाहिए। यू किंगलू कहती तुम मुझे जाने दो। इंपीरियल मास्टर जो कि अपने हाथों में जंजीरों को ला रहा होता और कहता मैंने तुम्हें कम समझा था लेकिन तुम्हारे पास कुछ तो एबिलिटी है। ये अफसोस की बात है यहाँ पे जो भी एंटर होता है उसका जो अंत होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। और ये कहते हुए किसी तरह के वेपन को इस्तेमाल करते हुए वो शाओची पे हमला कर देता है। यू कुंगलू कहती है ये तो क्लॉ का अटैक है, तुम मरने वाले हो। शाओची कहता है इस वेपन का जो मूव है ये सिमिलर ऐसा लग रहा है कि टाओशिन जोंग डीमन का है, और शाओची ने अपने तलवार से उस हमले को रोक दिया होता है। लेकिन यू कुंगलू मन में सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने इस मूव को रोक दिया है, ये मास्टर का यूनिक स्किल है जो कि वो कभी भी इसमें नाकामयाब नहीं होते, वो हमेशा ही सफल होते हैं। ये इंसान है कौन है या कहां से आया है। इंपीरियल मास्टर जो कि अपने वेपन को वापस से ले लेते और कहते हैं लड़की तुमको ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, इतना लंबा वक्त हो चुका है इस फेंग्यू कॉन्टिनेंट में कोई भी मेरा ओपोनेंट नहीं मिल पाया है, लेकिन पहली बार तुमसे मैं मिल रहा हूँ जो कि तुम सच में मेरे ओपोनेंट बन सकते हो। चलो हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। शाओजी कहता है तुम रुक जाओ, इस तरह से तुम कैसे कर सकते हो, पहले तुम मूव करते हो, अटैक करते हो और फिर इसके बाद ये कहना चाहते हो। और शाओची ने टाइगर तालिस्मान को निकाल लिया होता है। जैसे शाओची ने टाइगर तालिस्मान को निकाला हुआ होता है, यू कुंगलू जो कि अपने घुटनों पे आ चुकी होती है और शाओची को रिस्पेक्ट दिखा रही होती है। इंपीरियल मास्टर कहता है ये टाइगर तालिस्मान तुम्हारे हाथों में क्या कर रहा है, ये तो प्रिंस का टाइगर तालिस्मान है। शाओची कहता है कि ये आसान नहीं है कहने में कि अगर कोई भी इंसान इस टाइगर तालिस्मान को देखता है तो इसका यही मतलब है कि वो प्रिंस से मिल रहा है। अब जैसा कि प्रिंस जो कि डीमन सप्रेशन टावर के अंदर जाना चाहता है तो उसको एंटर होने दोगे या फिर नहीं होने दोगे, क्या तुम इतनी हिम्मत करोगे कि अंदर नहीं जाने दोगे। इंपीरियल मास्टर भी कुछ वक्त के लिए शांत हो जाता है, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है वो अपना कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है, और जैसे स्पेल कास्ट करता है वैसे ये दिखाया जाता है दरवाजे की तरफ कुछ होने लगता है, यानी कि ऑरल जैसा बनने लगता है। इंपीरियल मास्टर कहता है 8000 साल पहले से लोग जो कि डीमन सप्रेशन टावर में जा चुके हैं और जितने भी डीमन इसी के अंदर हैं, मैंने तुम्हें ये बता दिया है। अगर तुम्हारे साथ अंदर कुछ भी होता है तो मैंने तुम्हें ये बता दिया है, तो इसके बाद तुम मुझे ये नहीं कह सकते हो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया है। शाओची कहता है तुम गुजारी बकवास करते हो और शोर शराबा कर रहे हो। उस दरवाजे को दिखाया जाता है जो कि खुल चुका होता है। इंपीरियल मास्टर कहता है जाओ जल्दी से, जितना जल्दी तुम वापस आ सकते हो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। हम तुम्हारा 1 घंटे में बाहर इंतजार करेंगे, अगर तुम 1 घंटे के अंदर नहीं आते हो तो दरवाजा जो कि कभी भी ये खुलने वाला नहीं है। शाओची कहता है जैसी बात है, ये देख कर ऐसा लग रहा है कि आज कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। और ये कहते हुए शाओची जो कि दरवाजे के अंदर से दाखिल हो चुका होता है, वो दरवाजे जो कि वो बंद हो चुका
चुका होता है। शाओची जो कि अंदर दाखिल होने के बाद उसको दिखाया जाता है जो कि शाओची मन में सोच रहा था, जितने भी डीमन रेस है वो हजारों सालों से यहाँ पे कैद है और उनको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया है और इनको इंसानों के रेस से बहुत ही ज्यादा नफरत होगा। डीमन लोग जो कि हम लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करते होंगे, यहाँ तक कि इन लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन फिर भी मैं इनको इतना लाइटली नहीं ले सकता। मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के जितने भी मॉन्स्टर है वो हजारों सालों से यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, यानी कि यही मतलब है कि हजारों सालों का कल्टीवेशन भी होगा। जैसा कि इस डीमन टावर का इंप्रेशन है यही है कि यहाँ पे फाइट करना होगा, जब तक फाइट करना होगा जब तक तुम लेवल अप कर सकते हो। और मेरा भी यही मकसद है कि मुझे साइन इन करना है। जैसे साइन इन करूंगा तो मुझे सिस्टम से रिवार्ड मिलेगा और हाईएस्ट लेवल का मिलेगा, लेकिन जितना मैं सरफेस के ऊपर जाऊंगा या फिर लेयर के ऊपर जाऊंगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने वाला है क्योंकि डीमन एप्रेस जो कि वहीं पे होगी। हालांकि वो जख्मी है लेकिन फिर भी ये अपॉर्चुनिटी है मेरे पास जो कि मैं वहां पे जाने के बाद साइन इन कर सकता हूँ। साइन इन करने के बाद वहां से भाग जाऊंगा। लेकिन शाओची जो कि आगे चलते हुए जा ही रहा होता है कि अचानक से ये दिखाया जाता है शाओची को पीछे से कोई मारता है और वो मारने वाला वही वुल्फ होता है जो कि डीमन सप्रेशन टावर से वो बाहर नहीं गया था। लेकिन शाओची को दिखाया जाता है वो जमीन पे गिर चुका होता है, वो लगभग बेहोश होने वाला होता है, लेकिन मन में सोच रहा था यहाँ पे जो एविल स्पीड है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि मैंने इसको नोटिस भी नहीं किया था कि ये मेरे पीछे। मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेस था। अब मुकम्मल तरीके से शाओची जो कि बेहोश हो चुका होता है, लेकिन वो वुल्फ मॉन्स्टर जो कि शाओची को लेके जा रहा होता है और कहता है आखिरकार कोई तो यहाँ पे आया है जो कि वक्त पे आया है, ये एम्प्रेस को ये काम आएगा और डीमन एम्प्रेस जो कि इसके ही जरिए जो कि आगे चल के बहुत ही ज्यादा उनको फायदा होगा। ये दिखाया जाता है शाओची जो कि अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल रहा होता है और मन में सोच रहा था क्या मुझे अभी तक खाया नहीं गया है, ये सच है, लेकिन अभी तक मेरा सर भी दर्द कर रहा है। वो भालू जो कि डीमन एम्प्रेस से कह रहा होता है डीमन एम्प्रेस आप क्यों इसको चोट नहीं पहुंचाना चाहती हैं? आप इंसानों को चोट नहीं पहुंचाना चाहती है, लेकिन इंसान जो कि आपको चोट पहुंचाना चाहती है। इसे आप खा लीजिए, इसका स्किन जो है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है और डिलीशियस भी लग रहा है, इसको खाने के बाद और भी ज्यादा डिलीशियस लगेगा। डीमन एम्प्रेस का मुकम्मल तरीके से चेहरे को दिखाया जाता है। डीमन एम्प्रेस कहती है इस तरह की बातें करना बंद कर दो, अभी भी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो जबकि ये जानते हो कि इसी तरह के एविल काम करने के बाद हम यहाँ पे कैद हो चुके हैं। क्या तुम जिंदगी भर यहीं पे कैद रहने वाले हो और ऐसी रहने वाले हो? वुल्फ मॉन्स्टर कहता है ये अभी भी अंत नहीं हुआ है, देखने का जो नजरिया होता है उसका अंत नहीं हो सकता है, लेकिन इसी तरह से चलता रहेगा तो डीमन रेस जो कि इंसानों के रेस के जरिए वो खत्म हो जाएगी, मुकम्मल तरीके से वो खत्म हो जाएगा। डीमन एम्प्रेस जो कि शर्माते हुए थोड़ा सा खांसती है तो उसके साथ वो वुल्फ मॉन्स्टर कहता है क्या तुम सच में ये सोचती हो कि हम इसके बारे में नहीं जानते? कुछ सालों से जो कि डीमन एलिक्सर तुम ही ऑफर दे रही हो और तुम्हारे बॉडी से जो कि वो डीमन एलिक्सर जुदा हो जा रहा है, वो निकल जा रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रहा है, तुम्हारे हड्डियों को तकलीफ हो रहा है, तुम्हें इंजरी हो रहा है, बहुत ही ज्यादा जख्म हो चुका है। अगर तुम इंसानों का खून नहीं पीती हो तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इसी तरह से तुम जी पाओगी? डीमन एम्प्रेस कहती है ठीक है, मैं यहाँ पे इसी तरह की चीज को ठीक करने के लिए आई हूँ। सभी लोगों को यही कहो कि थोड़े वक्त के लिए और भी ज्यादा इंतजार के सबर करें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और मैंने इसके बारे में पहले ये सोच लिया है कि किस तरह से तुम सभी को रेस्क्यू करना है। वुल्फ कहता है क्या ये हो सकता है कि तुम उस पैलेस में एंटर होने वाली हो और उसकी कुकुम्बाई बनने वाली हो? तुम ये नहीं कर सकती, अगर तुम ये करती भी हो तो ये कुछ भी नहीं होने वाला है। वहां पे कोई भी जाता है तो उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आ पाता, वो जिंदा नहीं रह पाता है। जो एम्परर है वो इंसान नहीं कहलाएगा और तुम्हारे पास कोई वो रास्ता भी नहीं छोड़ेगा, तुम सरवाइव नहीं कर पाओगी। डीमन एम्प्रेस कहती है ये लेट हो चुका है, वूचेंग को मैंने पहले ही से वादा कर दिया है जिसकी वजह से वो वेडिंग सेरेमनी जो कि जल्दी वो यहाँ पे लेके आने वाला है। जब फ्यूचर में यहाँ पे रहने वाले नहीं हूँ तो ये जरूर से याद रखना कि मैंने किसी को भी इजाजत नहीं दिया है कि वो एविल काम कर सकता है। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो टाउन को प्रमोट कर दूंगी, उसके बाद एक वक्त आएगा जो कि डीमन टावर जल्दी खुल जाएगा। वुल्फ मॉन्स्टर कहता है मैं इसको नहीं मान सकता, तुमने बचपन से मुझे बड़ा किया है इसलिए मैं तुम्हें मदर के जैसा ट्रीट करता हूँ। मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि वो लोग जो कि तुम्हारी बातों को सुनने वाले हैं, तुमने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया है, तुम मौत को चुन ली हो और ये बर्बादी होने वाला है। मैं उन लोगों से लड़ाई करूंगा, मैं लड़ाई करता रहूंगा, लेकिन ये दिखाया जाता है उस वुल्फ मॉन्स्टर को एक थप्पड़ पड़ता है जो कि शाओची ने थप्पड़ मारा हुआ होता है। वुल्फ मॉन्स्टर कहता है क्या तुमने मुझे मारा है? तो शाओची कहता है हाँ मैंने ही किया है, तुम कुछ ज्यादा शोर शराबा कर रही हो। वुल्फ जो कि शाओची की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और कहता है इंसान मैं तुम्हें टुकड़ों में काट डालूंगा और तुम्हारा जो खून होगा मैं डीमन एम्प्रेस को दे दूंगा। लेकिन शाओची ने उस वुल्फ को गले से पकड़ लिया होता है, लेकिन वुल्फ भी जो कि हमला कर रहा होता है वो किसी भी तरह से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है मुझे जाने दो, मैं तुमसे 300 राउंड जो कि लड़ाई करूंगा
रहूंगा और लड़ाई करता ही रहूंगा। शाओची कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बेताब हो चुके हो, अगर इसी तरह से तुम करते रहोगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 3 दिन से ज्यादा तुम सरवाइव कर पाओगे। डीमन एम्प्रेस कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा, ये मेरी गलती थी कि जो भी मैं इसको इसी तरह से ट्रीट करती हूँ जिसके वजह से इस तरह की हरकत कर रहा है, लेकिन आप इसे छोड़ दीजिए, इसकी जिंदगी को बख्श दीजिएगा, इसे मारिएगा नहीं, ये फिर भी एक बच्चा ही कहलाएगा। जो भी इसका सजा होने वाला है उसका सजा जो कि मैं ले सकती हूँ, जो भी उसका सजा आप देना चाहते हैं वो मुझे दे सकते हैं। तो शाओची कहता है क्या कहा तुमने कि ये बच्चा कहलाएगा? ये 7 या 8 हजार साल का हो चुका होगा फिर भी ये बच्चा कहलाएगा। डीमन एम्प्रेस जो कि चक्कर खाने का नाटक करने लगी थी और उसके साथ ही शाओची जो कि डीमन एम्प्रेस को पकड़ चुका होता है, लेकिन वो वुल्फ मॉन्स्टर कहता है ये नहीं हो सकता है, डीमन एम्प्रेस के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, फिर से उसको बीमारी लग चुका है, वो मरने वाली है। शाओची जो कि अपने हाथ को हल्का सा काटता है और जो खून होता है उसको पिलाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है चलो जल्दी से इसे पी लो। तो डीमन एम्प्रेस कहती है मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं इंसानों का खून नहीं पी सकती हूँ, अगर ये करती हूँ तो तुम्हें चोट पहुंच सकता है। लेकिन शाओची जो कि डीमन एम्प्रेस के मुंह को खोलने के बाद उसको खून को पिलाने लगता है, डीमन एम्प्रेस भी खून पीने लगती है। और कुछ वक्त के बाद क्या दिखाया जाता है जो कि डीमन एम्प्रेस बिल्कुल ही ठीक हो चुकी होती है, वो बिल्कुल ही ठीक होने के बाद कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अचानक से रिकवर हो चुकी हूँ और जो रैलम है वो 10 लेवल तक एक ही बार में बढ़ चुका है, मेरा जो बॉडी है वो मुकम्मल तरीके से ऐसा लग रहा है कि फुल हो चुका है, ठीक हो चुका है और बिल्कुल ही ठीक लग रहा है। ये जो फीलिंग है ये कंफर्टेबल है, सेटिस्फाइंग है। शाओची कहता है तुम्हारा जो वाइटैलिटी था वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था और मेरा जो बॉडी है वो 9 यंग बॉडी है, वो भी 6 लेवल पे है, जिसके वजह से मैंने तुम्हें अपना खून दिया था और जैसे मैंने तुम्हें खून दिया था वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये बाकी सब ऑर्डिनरी कल्टीवेटर से ज्यादा बेहतर है। वुल्फ मॉन्स्टर हैरान हो चुका होता है और कहता है क्या कहा तुमने कि तुम्हारा जो बॉडी वो 9 यंग बॉडी है। डीमन एम्प्रेस जो कि इस तरह से नाटक कर रही होती है कि जैसे उसको कुछ भी पता नहीं है और कहती है हालांकि मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ लेकिन ये दिख कर ऐसा लग रहा है कि ये काम किया है। वुल्फ मॉन्स्टर अपने कदमों में आ चुका होता है और कहता है हमें और भी खून दे दो और डीमन एम्प्रेस को और भी खून की जरूरत है, अगर तुम ये कर देते हो तो मेरा बॉडी का जो वो हड्डियां है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, उसे तुम टाइगर वोन वाइन बना सकती हो। शाओची कहता है तुम लॉयल हो और राइटर्स हो लेकिन मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ, इसकी वजह से मुझे इस तरह की चीजें की जरूरत नहीं है। शाओची मन में सोच रहा था ये डीमन एम्प्रेस ने मुझे चोट नहीं पहुंचाया था जबकि मैं बेहोश था, लेकिन फिर भी ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अच्छी है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर कुछ खून का कतरा अगर इसे दे देता हूँ, इससे इसका जो बीमारी है वो भी ट्रीटमेंट में आ सकता है, इसका जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है जो कि इस डीमन सेपरेशन टावर के अंदर मैं रह सकता हूँ, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए यही सोचना है। मैं ये समझ चुका हूँ कि मुझे ये क्या करना है। शाओची जो कि अपने खून के कतरे को उस बोतल में डाल रहा होता है और ये करते हुए बहुत सारे खून के कतरे को बोतल में डाल चुका होता है, कम से कम बहुत ही ज्यादा हो चुका होता है। शाओची कहता है ये जितने भी खून के कतरे मैंने दिया है 3 दिनों में हर दिन तुम्हें इसे लेना होगा, एक बार लेना होगा और 10 दिन तक इसको मुकम्मल तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। डीमन एम्प्रेस जो कि अपने नाटक करने लगी थी और कहती यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा काइंड है और मुझे अच्छी तरीके से आपने ट्रीट किया है, मेरे पास और भी कोई रास्ता नहीं है कि मैं आपको रिपे कर सकती हूँ, लेकिन एक ही रास्ता है जो कि मैं उससे कर सकती हूँ। शाओची मन में सोच रहा था यही करना होगा कि हम दोनों ही जो कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, ओल्ड फैशन का जो शो होगा वही होगा। डीमन एम्प्रेस शर्माते हुए कहती है ये अफसोस की बात है, यहाँ तक कि ये बीमार बॉडी भी मुझसे बिलोंग नहीं करता है, मैं सच में इससे भी रिपे नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरा जो बॉडी है वो आज में सर्वाइव कर जाएगा तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगी और आपको मास्टर मानूंगी, आपकी काइंडनेस को वो लौटाऊंगी। शाओची वहां से जा रहा होता और कहता ये ठीक ही है, ये हम लोगों का एक मौका था जो कि हम एक दूसरे से मिले थे और ये कुछ ही हजार जो कि ब्लड का कतरा होगा मैंने तुम्हें दे दिया है, लेकिन तुम्हें इतना भी दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, मुझे और भी कुछ चीजें करने की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। ये कहते हुए शाओची वहां से जा रहा होता है, लेकिन वो डीमन एम्प्रेस कहती है इस दुनिया में इस तरह का काइंड इंसान कैसे हो सकता है, उसके साथ ही जितना भी वो ब्लड का कतरा होता है वो भालू मॉन्स्टर को दे रही होती है और कहती है ये जो ब्लड है तुम वाटर के साथ सभी को मिक्स कर देना और जितने भी लोग हैं उन सभी को ये पीने के लिए कह देना, जब डीमन सेपरेशन पगोडा का दरवाजा खुलेगा तो तुम सभी को साथ में मिलकर मेरे साथ निकलना होगा। जो डीमन क्लैन है वो हजारों सालों से जो कि यहाँ पे कैद है, हजारों सालों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है जो कि आज निकलने वाला है। वुल्फ मॉन्स्टर कहता है ठीक है मैजेस्टी, जैसा कि आपने ये कहा है वैसे करने वाला हूँ। डीमन एम्प्रेस का असली इरादा सामने आ चुका होता है। डीमन एम्प्रेस कहती है अगर ये फैक्ट नहीं होता कि मेरे पास जो कुल्हाड़ी है या फिर मेरे पास जो स्वॉर्ड है उससे अगर चोट पहुंचा सकती तो ये बेहतर होता, लेकिन यही फैक्ट है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती और अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें खा जाती, चिबा जाती और तुम्हारी हड्डी को भी नहीं छोड़ती, तुम्हें निकल जाती और ये बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाता। हमें उस वक्त का सीन दिखाया जा रहा था जब डीमन एम्प्रेस के पास वो भालू मॉन्स्टर जो कि
शाओची को लेकर आया था और शाओची उस वक्त बेहोश था। उस टाइम पे वो होश में नहीं था। भालू मॉन्स्टर जो कि शाओची पे हमला कर रहा होता है और उसके बॉडी को टुकड़े में काटना चाह रहा था, लेकिन वो काट नहीं पा रहा होता है। भालू मॉन्स्टर कहता है इस इंसान का जो स्किन है ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, यहाँ तक कि कट भी नहीं किया जा सकता है। डीमन एम्प्रेस हंसते हुए कहती है तुम इसे काट नहीं सकते, अगर इस तरह से है तो मुझे किसी तरह का ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही एक एडवांटेज उठाना पड़ेगा नौजवान आदमी का, जो कि यही हो सकता है। अभी हमें मेन प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। डीमन एम्प्रेस कहती है इंसानों ने 8000 सालों से हम डीमन क्लैन को यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है, जो भी उनका कर्जा है वो खून से चुकाना होगा। अगर मैं इस डीमन सप्रेशन पगोडा का जो दरवाजा है मुकम्मल तरीके से ब्रेक करने के बाद यहाँ से निकल जाऊंगी, तो मैं इस फेंगू कंटेनर में जितने भी लोग हैं उन सभी को मार डालूंगी और जितना भी डीमन क्लैन होगा वो फेंगू कॉन्टिनेंट का होगा। शाओची को दिखाया जाता है जो कि शाओची आगे बढ़ता ही जा रहा होता है। शाओची कहता है जिस तरह से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक चेकिंग पॉइंट वहीं पे होना चाहिए जहाँ से मैं जा रहा हूँ। ये डीमन सप्रेशन पगोडा का टॉप फ्लोर है। यहाँ पे कोई डीमन है जो कि यहाँ पे फ्लोर को साफ कर रहा है और वो झाड़ू लगा रहा है। हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि वो झाड़ू लगा रहा होता है, लेकिन शाओची जो कि सिस्टम की तरफ देख रहा होता है। सिस्टम कहता है इस स्पेस में कोई भी चेकिंग पॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने मिशन को मुकम्मल नहीं कर सकते, इसको चेकिंग नहीं कर सकते हैं। शाओची मन में सोच रहा था यहाँ पे स्पेस स्पेल होगा जो कि कास्ट किया होगा, जिसके वजह से चेकिंग पॉइंट होगा वो सील हो चुका है। ये सच में इमॉर्टल मेंशन का लेवल कहलाने के लायक है, ये कहा जा सकता है। ये सच में बहुत ही ज्यादा काफी है और ये इतना भी आसान नहीं है कि यहाँ पे साइन इन किया जा सकता है। शाओची उससे कहता है मेरा नाम शाओची है, मैं यहाँ पे दूसरे स्पेस को ढूंढने के लिए आया हूँ। मैं सीनियर से ये पूछना चाहता हूँ क्या मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं। शाओची ये सोच रहा था कि अगर वो लड़की होगी तो वो बनी गर्ल की तरह होगी और उसको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से इमेजिन कर रहा होता और मन में सोच रहा था ये सच में बहुत ही ज्यादा लंबा वक्त हो चुका है कि फेंगू कंटेनर में जब से आया हूँ तब से इस तरह की बीस्ट लेडी को मैंने नहीं देखा है। ये थोड़ा अफसोस की बात है, लेकिन आखिरकार जो मेरा अफसोस है वो मुकम्मल तरीके से खत्म होने वाला है। लेकिन वो कोई बनी गर्ल नहीं होता बल्कि वो आदमी होता है, जो कि वो आदमी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुमने गलती कर दिया। ये बुढ़ा आदमी जो कि इस फ्लोर को सिर्फ झाड़ू ही लगाता है, मैं इतना भी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं किसी तरह का मदद कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई डाउट है तो तुम्हें खुद से सॉल्व करना पड़ेगा या फिर किसी और से पूछना पड़ेगा। शाओची कहता है सीनियर सर्च में आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी जो कि झाड़ू लगा रहा है तो इस तरह से कोई ऑर्डिनरी तो नहीं कहलाएगा। ये हो सकता है कि आप यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन वो झाड़ू लगाना नहीं कहलाएगा, बल्कि नेचर में जो भी धूल जमा हुआ है वो सभी को खत्म कर रहे हैं और उसको रिटर्न कर रहे हैं, और जो भी नेचर का प्रिंसिपल है उसको आप फॉलो कर रहे हैं जिस तरह से आपको करना चाहिए। उसके साथ ही शाओची मन में सोच रहा था हालांकि ये इंसान जो कि यहाँ पे झाड़ू लगा रहा है, लेकिन कोई भी इंसान को कम नहीं समझा जा सकता है, उसको देखने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं समझा जा सकता है। इस एपिसोड को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चेक तो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।